अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। फैक्टर इज अ नंबर। मैं इसकी पहले प्रॉपर डेफिनेशन कर देता हूँ, देन वी विल एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड एग्जैक्टली इनटू अनदर नंबर विद नो रिमाइंडर। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 16 और हम 16 को ना दो डिफरेंट नंबर से डिवाइड करते हैं। लेट्स से मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, मेरे पास आएगा 3 5 टाइम्स 15 और हमारे पास इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। जबकि इसके बरक्स में दूसरा जो नंबर है वो 2 ले लेता हूँ, तो 16 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर बन जाएगा 2 8 टाइम्स 16 और इस दफ़ा मेरा रिमाइंडर 0 बन जाएगा। तो अभी मैंने फैक्टर की ये डेफिनेशन बताई है कि इट डिवाइड्स एग्जैक्टली इनटू अनदर नंबर विद नो रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर आखिर में नहीं रहना चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन और इस एग्जांपल के मुताबिक 2 जो है वो 16 का फैक्टर है, बट 3 जो है वो 16 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि इस केस में तो रिमाइंडर वैनिश हो रहा है, लेकिन इस केस में क्योंकि रिमाइंडर वैनिश नहीं हुआ तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। फिर तो ये हमारे पास फैक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन है। इसके बारे में ना दो बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। वो की पॉइंट्स क्या हैं देखते हैं कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो द फर्स्ट की पॉइंट इज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। फैक्टर ऑफ एवरी नंबर कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। लेट मी टेल यू द रीजन। द रीज़न इज़ दैट कि 1 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें हमारा रिमाइंडर 0 आता है। लेट्स से हमारे पास है 12। अब 1 को जब 12 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे ना, तो 1 12 टाइम 12 हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। लेट्स टेक द डिफरेंट नंबर। लेट्स से मैंने नंबर ले लिया 8। 1 8 टाइम 8 होगा और अगेन हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। So again repeating this, 1 is the factor of every number। ये बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट था फैक्टर्स के हवाले से। एक और हमारे पास की पॉइंट ये भी हो सकता है, द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। द लार्जेस्ट फैक्टर, लार्जेस्ट का मतलब क्या होगा कि उसके अगर डिफरेंट फैक्टर्स हैं ना, तो उन सब में से लार्जेस्ट, फर्ज करें 4 के फैक्टर्स हैं 2 और 4, तो उनमें जो सबसे लार्जेस्ट या सबसे जो ग्रेटर नंबर होगा ना उसकी बात हो रही है। द लार्जेस्ट नंबर, सॉरी लार्जेस्ट नंबर नहीं, लार्जेस्ट फैक्टर। सो लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज इटसेल्फ। क्योंकि एक बात है ना कि हर नंबर के दो फैक्टर तो लाजमी एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर इटसेल्फ और 1। अब हमने ये देखा कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है। अब दूसरा जो की पॉइंट है वो ये है कि लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। लेट्स से हमारे पास है नंबर 8। अगर हम 8 को 8 से डिवाइड करते हैं तो अंडरस्टूड बात है 8 1 टाइम 8 होगा और हमारे पास इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 8 जो है वो 8 का फैक्टर तो है। अब अगर 8 के हम वैसे फैक्टर्स की बात करें तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, अच्छा 1 भी हो सकता है। इन ज़रा फैक्टर्स में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो वो तो हमारे पास 8 आ रहा है। तो यही तो हमारे पास की पॉइंट था जो ऊपर हमने डिस्कस किया। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे।
बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हमने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं जो कि लेटर ऑन हमें ज़रूरत आ सकती है, कि हमने फ़र्ज़ करें लिखा एज अ शॉर्टकट, यूँ कह लें कि हम ये सिंबल के तौर पे लिखने जा रहे हैं, कि हमने अगर F12 लिखा ना, F12, तो F12 का मतलब ये होगा कि फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12, कि हमने 12 के तमाम फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करना है। लेट्स से अब अगर हमें मैं प्रॉपर इसकी स्टेटमेंट यूं लिखूंगा कि F12 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 एंड 12, ये हमने तमाम 12 के फैक्टर की लिस्ट बना दी यहाँ पे। अब हम फर्ज करें लिख देते F25। अब F25 में क्या होता कि हमें 25 के तमाम फैक्टर्स की लिस्ट बनानी होती। लेट्स से 1 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा और इसमें 25 आ जाएगा। अच्छा, 1 तो आना ही आना है और हमेशा नंबर इटसेल्फ भी आना ही आना है। दरमियान में नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे इसमें 2 3 4 6 आ चुका था और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 आया है। अच्छा, इनको ना हम बड़ी आसानी से यूं भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ करें ये था 1 25 1 टाइम 25 एंड 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो फिर भी हमारे पास आंसर 25 ही आ रहा था। मतलब एक तो उसका अपना बजाते खुद वो फैक्टर बन चुका और एक हमने जब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारे पास आंसर 25 आया। सो हमारे पास इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह से डिफरेंट किस्म के, क्योंकि हमने टॉपिक अभी डिस्कस किया कि वो बजाय इसके कि हमें एक पूरी स्टेटमेंट लिख के दें कि राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ F12, they will just write down that find F8। so very simple is that कि हमें 8 के फैक्टर्स लिखने होंगे। जस्ट इसमें हम 1 लिख सकते हैं, इसमें हम 2 लिख सकते हैं, 4 आ सकता है और 8 आ सकता है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि हम मल्टीपल फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।